चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां मुरैना जिले के 2 अलग अलग गांवों में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार बताए गए हैं। मरने वालों में 5 लोग छेरा मानपुर गांव के बताए गए हैं, तो वहीं पहवाली गांव के 3 लोगों की मौत हो गई है। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौत पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। पीएम हाउस पर मृतक के परिजनों का आक्रोश दिखा। परिजनों ने प्रशासन से मदद लेने से मना किया। प्रशासन ने एम्बुलेंस से शव पहुंचाने की कोशिश की थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से पहले कार्रवाई की मांग की है, तभी प्रशासन से मदद लेने की बात कही गई। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट हो गया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अंकोला के पास यह हादसा हुआ। श्रीपद नाइक की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। सड़क हादसे में श्रीपद नाइक घायल हो गए हैं, जबकि उनकी पत्नी की जान चली गई। हादसे के बाद दोनों लोगों को सरकारी अस्पताल भर्ती किया गया। श्रीपद नाइक और उनकी पत्नी सोमवार सुबह उत्तर कर्नाटक के येल्लापुर गए थे, जहां उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन और अनुष्ठान करके विशेष पूजा की थी। वापस लौटते समय यह हादसा हुआ। किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन। किसान आंदोलन पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कल अदालत ने केंद्र सरकार को लगाई थी फटकार। किसान आंदोलन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कानून आप होल्ड करेंगे या फिर हम करें। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि मामले में गलतफहमी दूर करने की कवायद जारी है। सुप्रीम कोर्ट में पेश हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जल्दबाजी में ये बिल नहीं बना है, बल्कि 2 दशकों के मंथन के बाद कृषि कानून को बनाया गया है। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हो सकती है। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का 48वां दिन है। किसान अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में है। पीएम मोदी आज युवा संसद समारोह को करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे होगा पीएम मोदी का संबोधन। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर इसका आयोजन होता है। देश के 13 शहरों के लिए कोरोना की वैक्सीन हुई रवाना। ट्रकों के जरिए पुणे एयरपोर्ट भेजी गई वैक्सीन। 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों वैक्सीन भरोसेमंद है और दुनिया में सबसे सस्ती भी है। सीएम संघ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा और फिर पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका देने का खर्च राज्य सरकारों को नहीं उठाना पड़ेगा। पीएम केयर फंड से हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह को रोकने की जिम्मेदारी राज्यों की है। भ्रम पैदा करने में एजेंसियां, कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा और अन्य कारक अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए हमें सतर्क रहने और किसी भी अफवाह को रोकने की जरूरत है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू संक्रमण के नमूने मिले हैं। अब झारखंड में भी बर्ड फ्लू का प्रकोप होने की आशंका बढ़ रही है। बर्ड फ्लू से लेकर भी पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के संग की चर्चा। इस दौरान पीएम ने पक्षी बाजार, जू और पोल्ट्री फार्म की मॉनिटरिंग पर जोर दिया, साथ ही अफवाहों से दूर रहने की भी बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के सुचारू संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। कार्यक्रम केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से मुलाकात की और गोवा जिला परिषद चुनाव में मिली सफलता पर बधाई दी। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीएम प्रमोद सावंत मिलनसार शख्सियत हैं। उनके नेतृत्व में गोवा लगातार आगे बढ़ता जाएगा।
एयर इंडिया की 4 महिला पायलटों के क्रू ने एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है। महिलाओं की इस क्रू टीम ने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरते हुए सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया। खुद विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उनके जज्बे को सलाम किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एयर इंडिया की महिला पायलटों वाली उड़ान के सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु पहुंचने के बाद चालक के दल के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की सीधी उड़ान को पूरा करने के लिए बधाई। बर्फबारी के बाद शीतलहर ने पूरी तरह से कश्मीर घाटी को जकड़ लिया है। विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जमी हुई नजर आ रही है। शिकारा वालों को डल झील के अंदर जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। श्रीनगर में दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का आदेश दिया गया है और अभी तक 33 से 50% कर्मचारी दफ्तर आ रहे थे। जल्द ही पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने आदेश लागू किया है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत कही जाने वाले स्वामी विवेकानंद की आज 158वीं जयंती है। विवेकानंद का खंडवा से काफी पुराना नाता है। शिकागो धर्म सम्मेलन की सूचना स्वामी विवेकानंद को खंडवा से ही मिली थी। युवा दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संदेश दिया। सीएम ने स्वामी विवेकानंद के बताए रास्तों पर चलने की सीख दी है। साथ ही युवाओं को जीवन में बड़ा लक्ष्य तय करने को कहा। नियमित योग और प्राणायाम करने की भी सलाह दी। खंडवा जिला बिजली उत्पादन में देश ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा जिला घोषित होने जा रहा है। इंदिरा सागर ओमकारेश्वर परियोजना सिंगाजी ताप परियोजना के बाद अब प्रदेश के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में होने जा रही है। इंदौर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां बिल्डर अनिल धाकड़ के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। टेलीफोन नगर में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। यहां विभाग बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की आशंका जता रहा है। भोपाल के कॉमर्शियल टैक्स के ऑफिस में चाकूबाजी की घटना सामने आई। चाकूबाजी किसी बाहरी शख्स से नहीं बल्कि विभाग के कर्मचारियों में ही हुई है। बाबू और एडिशनल कमिश्नर के पीए का डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बाबू ने पीए पर चाकू से हमला कर दिया। देवास में पैसों के लेन देन को लेकर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने करीब कबीरनगर निवासी मुकेश पर हत्या का आरोप लगाया है। वारदात सम्यक बिहार के पास हुई। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र जा रहा मूंगफली की बोरियों से भरा ट्रक सागर के बंडा के क्वैला गांव के पास पलट गया। ट्रक में भरी मूंगफली की बोरियां ट्रक के पलटते ही खेत में बिखर गई। हादसे के बाद आसपास के गांव वाले मूंगफली से भरी बोरियां उठाकर ले गए। इंदौर के राजवाड़ा पर पतंग वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सांसद खुद यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ये एक समारोह में शामिल होने सांसद शंकर लालवानी 2 पहिया वाहन चलाकर पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। दतिया के बड़ौनी किले के पास वेब सीरीज की फिल्म दुनाली की शूटिंग चल रही थी। गांव के बच्चे भी शूटिंग देखने के लिए वहां पहुंच गए और इससे नाराज फिल्म यूनिट के साथ आए बाउंसरों ने बच्चे को डराया, धमकाया और उनको मुर्गा भी बनाया। एमपी में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 16 जनवरी को 302 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण शुरू होगा। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 4,16,000 है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने राजधानी में कोलार थाना क्षेत्र के कजली खेड़ा पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कोलार थाना क्षेत्र के गांवों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए चौकी की स्थापना की गई है। जबलपुर का गोरखपुर क्षेत्र देर रात बम के धमाकों से गूंज उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। दरअसल गोरखपुर में चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में अज्ञात हमलावरों ने बम फेंक दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। उमरिया के जिला पंचायत सीईओ अंशुल गुप्ता के खिलाफ कर्मचारियों ने सामूहिक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, उपयंत्री सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास के समस्त कर्मचारी काम नहीं करेंगे।
देवास कलेक्टर ऑफिस के सामने बने सरकारी क्वार्टर शराबियों का अड्डा बन गए हैं। क्वार्टर खाली होने की वजह से यहां शराबी अक्सर शराब पीते हैं। कलेक्टर ने संज्ञान लेने की बात कही है। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत पर भारतीय युवा कांग्रेस ने श्रद्धांजलि देने के लिए एक मुट्ठी मिट्ठी शहीदों के नाम अभियान शुरू किया। अभियान का शुभारंभ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया। राजगढ़ में एक बस और बाइक की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार और दूसरा बस का ड्राइवर शामिल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे के बाद बस और बाइक दोनों में आग लग गई। इंदौर के द्वारकापुरी इलाके में 20 साल की युवती की मौत इलाज के दौरान हो गई। 15 दिनों पहले युवती घर में लगी आग की चपेट में आ गई थी। युवती को घायल हालत में एमवाय भर्ती किया गया था, जहां वो जिंदगी की जंग हार गई। पाकिस्तान से आई दिव्यांग गीता जल्द ही महाराष्ट्र को अपना घर बना सकती है। उसे रविवार को अस्थायी रूप से परभनी भेजा गया है। परभनी के बागमारे परिवार ने उससे अपनी बेटी होने का दावा किया था। सीधी में महिला के साथ हुए गैंगरेप और हैवानियत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। राहुल गांधी ने लिखा कि आखिर कब तक बेटियां ऐसे अन्याय सहती रहेंगी।